हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था आई की स्ट्रक्चर एंड आई की फिजियोलॉजी के बारे में बेसिकली। ठीक है, इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, तो जो ईयर है उस ईयर का जो फंक्शनिंग है, ठीक है, वो हियरिंग का फंक्शनिंग है एज वेल एज बॉडी को बैलेंस करने का फंक्शनिंग है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ उस ईयर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ईयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक है, वो आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो बेटा ईयर का हमें स्ट्रक्चर देखा जाए, ठीक है, तो ईयर को बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल इंक्लूडेड है बेसिकली। और ईयर का जो इनर पोर्शन होगा इट एसोसिएटेड इन टेम्पोरल बोन। हमारा ये जो बोन है इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन। तो इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर जो होंगे दे एसोसिएटेड इन टेम्पोरल बोन बेसिकली। तो एक्सटर्नल ईयर का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली। वन बाय वन अगर इनको हम डिस्कस करें कि पिन्ना क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या होता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो पिन्ना का जो स्ट्रक्चर है वो फैन लाइक स्ट्रक्चर है और हमारे आउटर साइड प्रेजेंट होगा बेसिकली। तो इस पिन्ना का जो फंक्शन है, ठीक है, वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का फंक्शनिंग है बेसिकली। अब किसी एनिमल्स के केस में तो पिन्ना प्रेजेंट होते हैं और किसी एनिमल के केस में पिन्ना जो होंगे वो एब्सेंट होते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे अगर हम रेप्टाइल्स का केस देखें तो रेप्टाइल के केस में पिन्नाज आर एब्सेंट बेसिकली, जबकि मैमल्स के केस में अगर देखा जाए तो पिन्नाज आर प्रेजेंट। चाहे डॉग, कैट, बफेलो, ह्यूमन एक्सेट्रा, इन सब के केस में अगर हम देखेंगे तो पिन्नाज हमें मिलेगा बेसिकली। ठीक है, तो अब ये पिन्ना जो है वो मूवेबल पिन्ना भी हो सकते हैं और वो इमूवेबल पिन्ना भी हो सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो पिन्ना जो है वो मूवेबल होंगे इन केस ऑफ कैट, इन केस ऑफ रैबिट। ठीक है, तो और इमूवेबल जो पिन्नाज होंगे ये दे आर फाउंड इन केस ऑफ द ह्यूमन जैसे बेसिकली। ठीक है, तो इन पिन्नाज का जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट डायरेक्शन से साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का फंक्शनिंग है और साउंड वेव्स को कलेक्ट करके इन्हें ट्रांसफर कर देंगे इस ऑडिटरी कैनाल के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो पिन्नास है क्या बेसिकली, दे आर द फैन लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल साइड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनका मेन फंक्शन जो होगा वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का फंक्शनिंग है बेसिकली। ठीक है, अब प्रेजेंट होंगे किसी के केस में, किसी के केस में वो एब्सेंट होंगे बेसिकली। अगर पूछ लेता है कि इन केस ऑफ रेप्टाइल्स कि पिन्नाज आर प्रेजेंट और एब्सेंट, देन आंसर विल बी द दे आर एब्सेंट बेसिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ पिन्नास के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पिन्नास दे आर फैन लाइक स्ट्रक्चर, फैन लाइक स्ट्रक्चर। दे कलेक्ट साउंड वेव्स, साउंड वेव्स, जो साउंड की वेव्स हैं उनको कलेक्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, फ्रॉम different directions. They may be movable or they may be immovable. May be movable or immovable. ठीक है, वो मूवेबल भी हो सकते हैं, वो इमूवेबल भी हो सकते हैं बेसिकली। दूसरा थिंग्स ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, सेंटर फंक्शन क्या था, दे कलेक्ट द साउंड वेव्स। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल जो है जैसे एक इनर कैनाल रीजन है बेसिकली, जिसकी लाइनिंग जो होगी उसमें फाइन हेयर्स प्रेजेंट होंगे एज वेल एज वैक्सी सब्सटेंसेस सिंथेसिस करने वाली मेम्ब्रेन होगी बेसिकली। ठीक है, तो वैक्सी सब्सटेंसेस सिंथेसिस करने वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हम सेरुमिनस मेम्ब्रेन बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे उस फाइन हेयर्स का और उस सेरुमिनस ग्लैंड का जो फंक्शनिंग है, ठीक है, वो बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का है कि बाई चांस अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, एंटर करता है ईयर के अंदर तो उन फाइन हेयर्स के अंदर ट्रैप हो जाएगा और सेरुमिनस जो ग्लैंड है जो कि वैक्सी सब्सटेंसेस का सिंथेसिस कर रहा है, सेरुमिनस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उस वैक्सी सब्सटेंसेस के अंदर वो ट्रैप हो जाएगा और फर्दर एंटर नहीं कर पाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ऑडिटरी कैनाल का भी अगर हम यहाँ फंक्शनिंग देखें तो ऑडिटरी कैनाल है क्या,
एक कैविटी, ए कैविटी। लाइन फाइन हेयर्स एंड सेरुमिनस ग्लैंड। ठीक है, तो सेरुमिनस जो ग्लैंड होगा इट सीक्रेट द वैक्सी सब्सटेंसेस, secretes waxy substances, which traps particles enters into the air in ear, क्योंकि ईयर के अंदर अगर कोई पार्टिकल एंटर करता है, ठीक है, तो उनको ट्रैक करने का काम करते हैं कौन, ये फाइन हेयर्स एंड सेरुमिनस ग्लैंड का सीक्रेशन। सेरुमिनस ग्लैंड का जो सीक्रेशन है दे आर द वैक्सी सब्सटेंसेस बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इस ऑडिटरी कैनाल और ऑडिटरी मीटस के बेसल रीजन पे प्रेजेंट होगा एक एयर ड्रम जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली। और इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है, ठीक है, वो साउंड वेव को एम्पलीफाई करने का बेसिकली। ठीक है, तो जब कभी भी साउंड वेव एंटर करता है इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू और ऑडिटरी मीटस के थ्रू, तो दे हिट विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जैसे हिट करेगा, ठीक है, तो इसके अंदर वो वेव्स जो होंगी वो फर्दर मल्टीप्लाइड होंगी, ठीक है, एम्पलीफाई होंगी बेसिकली। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है क्या, इट इज एयर ड्रम, एयर ड्रम। It amplify the sound waves, जो साउंड वेव्स आया है उनको एम्पलीफाई करने का काम करती है। Ear ossicles associated with tympanic membrane, यहाँ पे मीलस, इंकस और स्टैपिस जो बोन्स होगी, ठीक है, वो एसोसिएटेड है इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। इन द सेंस जब कभी भी इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर रिपल जनरेट होगा, ठीक है, जब कभी भी वाइब्रेशंस जनरेट होंगी, तो दीस वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड टू द दीस एयर ऑसिकल्स बेसिकली। ठीक है, तो लास्ट जो एयर ऑसिकल्स है, सबसे छोटा जो एयर ऑसिकल्स है दैट इज स्टैपिस, जो कि एसोसिएटेड होगा ओवल विंडो के साथ और मेम्ब्रेनस लाइनिंग बेसिकली। ठीक है, एयर ऑसिकल्स या मेलियस एयर ऑसिकल्स is associated with tympanic membrane। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का अगर फंक्शन पूछा जाए तो एक्ट एज ए एयर ड्रम, जिसका फंक्शन है एम्पलीफाई द साउंड वेव्स। जो साउंड वेव बाहर से पिल्ला ने कलेक्ट करके नहीं ऑडिटरी मीटर्स के लिए दिया है, उन साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करने का काम करता है कौन, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली, और इसको हम एयर ड्रम्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दे आर द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, जबकि मिडिल जो ईयर होगा इट एसोसिएटेड या इट इंक्लूड द यूस्टेकियन कैनाल्स एंड एयर ऑसिकल्स बेसिकली। ठीक है, मेलियस, इंकस और स्टैपिस। ठीक है, ईयर ऑसिकल्स होंगे, ईयर ऑसिकल्स इंक्लूड्स मेलियस, इंकस एंड स्टैपिस। ठीक है, तो ये एयर ऑसिकल्स होंगी, इनका काम है बेसिकली कि वाइब्रेशंस को ओवल विंडो तक ट्रांसफर करने का, ठीक है, मेम्ब्रेनस लेवल तक ट्रांसफर करने का बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैपिस जो है उसको हम स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, स्मॉलेस्ट बोन।
ऑफ बॉडी, ठीक है। ये हॉर्स शू लाइक है, शू लाइक स्ट्रक्चर से associated with oval window of membranous labyrinth, associated with oval window of membranous labyrinth, membranous labyrinth, तो उसके साथ एसोसिएटेड ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, ठीक है। ये इस मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के साथ एसोसिएटेड ये एस्पेक्टिक्यूल, ठीक है, जो सबसे छोटा बोन है वैसे, ठीक। तो मेलियस जो होगा इट एसोसिएटेड विद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि हैमर शेप स्ट्रक्चर से बेसिकली हैमर शेप एयरोसाइकल है। मेलियस एसोसिएटेड विद tympanic membrane. It is hammer shaped. शेप कैसा है? हैमर शेप, ठीक है। जबकि मिडिल में जो एयरोसाइकल प्रेजेंट है दैट इज इनपस, ठीक है। तो इन एयरोसाइकल्स का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? दे ट्रांसफर द वाइब्रेशंस फ्रॉम tympanic membrane to oval window of membranous labyrinth, ठीक है। ये लिख लिया होगा। they transfer vibrations from tympanic membrane to oval window of membranous labyrinth. This is all about the aerocycle. Next, eustachian tube. Eustachian tubes और eustachian canal जो है, ठीक है, it directly associated with the pharynx, ठीक है। और इसका जो फंक्शन है, ठीक है, वो इक्विलाइज करना है वैसा को इस tympanic membrane के लिए, ठीक है। क्योंकि इस ऑडिटरी मीनस और ऑडिटरी कैनाल के थ्रू क्या हो रहा है, वाइब्रेशन जो है या साउंड वेव जो है वो एंटर कर रहा है और हिट कर रहा है इस tympanic membrane के साथ, ठीक है। लेकिन अगर वन डायरेक्शन से वो वेव्स जो है वो हिट कर दी जाएगी तो देयर इज अ चांसेस ऑफ टियरिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है बस हो सकता है बेसिकली। तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको इक्विलाइज करने के लिए क्या होता है, यहाँ से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है यूस्टेकियन ट्यूब में, ठीक है, जो कि हमारे फेरिंक्स से एसोसिएटेड है। वहां से प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है, जो इसको इक्विलाइज करने का काम करता है, इसको बैलेंस करने का काम करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बेसिकली, ठीक है। तो यूस्टेकियन कैनाल करने का फंक्शन देखा जाए तो इट इज कैनाल, यूस्टेकियन ट्यूब कनेक्ट मिडिल ईयर कैविटी with pharynx, उसको pharynx के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। It equalizes pressure
either the side of eardrum, eardrum, ठीक है। तो eardrum जो है उसको बैलेंस करने का काम करेगी, उसको इक्विलाइजिंग प्रेशर अप्लाई करवाने का काम करेगी कौन, यूस्टेकियन कैनाल। तो यूस्टेकियन कैनाल जो है वो कनेक्ट करता है मिडिल कैविटी को और ईयर एंड फेरिंक्स को बेसिकली, ठीक है। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर्स ऑफ मिडिल ईयर। तो ध्यान रखना मिडिल ईयर के अंदर हमने डिस्कस किया है ईयर ओसाइकल्स के बारे में और यूस्टेकियन ट्यूब्स के बारे में सीखा। तो यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो कनेक्ट कर रहा है मिडिल ईयर कैविटी को और फेरिंक्स के साथ बेसिकली, ठीक है। तो इसका जो फंक्शनिंग है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इक्विलाइज प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होगा वो बैलेंस रहेगा बेसिकली। ऐसा नहीं होगा कि वो साउंड वेव्स की हेल्प से वो टियर हो जाए या बस्ट हो जाए बेसिकली, ठीक है। दूसरा जो इसकी ईयर ओसाइकल्स था उसके अंदर इंक्लूडेड 3 बोन्स, मेलियस, इंटरस और स्टापिस बेसिकली, ठीक है। तो वहां पे आपको बताया था कि स्टापिस जो है स्मॉलेस्ट बोन है, ठीक है, और सूप और शेप लाइक स्ट्रक्चर से बेसिकली जो कि एसोसिएटेड है ओवल विंडो ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के साथ, जबकि मेलियस जो बोन है वो हैमर शेप है और एसोसिएटेड है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। तो एयर ओसाइकल्स का जो फंक्शनिंग था, ठीक है, वो वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करने का था बेसिकली इस ओवल विंडो के पास में, ठीक है। जबकि इनर ईयर का अगर बात करें तो इनर ईयर के अंदर इंक्लूडेड है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ एंड बोनी लैबिरिंथ बेसिकली, इनर ईयर। Inner ear. 8 includes bony labyrinth, ठीक है। बोन का मतलब जैसे कैविटी है जिसको हम बोलते हैं बॉनी लैबिरिंथ बेसिकली, और उस बॉनी लैबिरिंथ के अंदर एसोसिएटेड होंगे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का जो पार्ट्स है दे आर द कोक्लिया एंड वेस्टिबुलर apparatus, ठीक है। तो यहाँ पे कोक्लिया जो होगा वो तो हियरिंग का फंक्शन परफॉर्म करने का काम करेगा, जबकि वेस्टिबुलर एपरेटस जो होगा वो बॉडी के बैलेंसिंग का फंक्शनिंग परफॉर्म करने का काम करेगा बेसिकली। बॉडी लैबिरिंथ जो होगा उसके अंदर फिल्ड होगा एक फ्लूइड जिसको हम बोलेंगे पेरिलिम्फ बेसिकली, जबकि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एंडोलिम्फ बेसिकली, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स द बॉडी लैबिरिंथ फिल्ड with fluid called perilymph, ठीक है, एंड membranous labyrinth filled with एंडोलिम्फ, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो है इट इंक्लूड कोक्लिया एंड वेस्टिबुलर apparatus। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ includes cochlea and vestibular apparatus, कोक्लिया का जो फंक्शनिंग होगा, ठीक है, वो तो हियरिंग में रोल प्ले करेगा, जबकि वेस्टिबुलर एपरेटस का जो फंक्शनिंग होगा वो बैलेंसिंग में रोल प्ले करेगा फॉर हियरिंग, और जबकि वेस्टिबुलर एपरेटस जो होगा फॉर बैलेंस, इन फंक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो इनर ईयर है, इनर ईयर के अंदर दो चीजें इंक्लूड किया है, दैट इज बोनी लैबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ तो क्या है, बोनी कैविटी से बेसिकली जिसके अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ है, जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम बोल रहे हैं क्या, पेरिलिम्फ बेसिकली। जबकि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, ठीक है, इस मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में दो पार्ट्स बनाया हुआ है, एक तो है कोक्लिया और दूसरा वेस्टिबुलर
एपरेटस बेसिकली। इन द सेंस ये मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेनस लेविडेंस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उस फ्लूइड को हम बोलेंगे बेसिकली एंडोलिम्फ, ठीक है। तो यहाँ पे कोक्लिया जो रीजन है, कॉइल जो रीजन है बेसिकली, इसका फंक्शनिंग तो है हेयरिंग परफॉर्म करना, क्योंकि यहाँ से एक नर्व निकलेगा जिसको कोक्लियर नर्व और ऑडिटरी नर्व बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, जो कि हेयरिंग में रोल प्ले करेगा, हेयरिंग फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा बेसिकली। जबकि वेस्टिबुलर जो एपरेटस है, इससे भी एक नर्व रिलीज होगा, जैसे वेस्टिबुलर नर्व बेसिकली, जो कि बैलेंसिंग परफॉर्म करवाने का रोल प्ले करेगा, ठीक है। दिस इज द इंटरनल ईयर बेसिकली। तो इनर ईयर के अंदर दो चीजें, मेम्ब्रेनस लेविडेंस और बोनी लेविडेंस एंड मेम्ब्रेनस लेविडेंस बेसिकली। ध्यान रखना, मेम्ब्रेनस लेविडेंस के ही पार्ट में कौन, कोक्लिया एंड वेस्टिबुलर एपरेटस। तो फर्दर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हियरिंग का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, ठीक है, या फिर पूछ लेता है कि कोक्लियर नर्व या फिर ऑडिटरी नर्व कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, देन आंसर विल बी द कोक्लिया। तो पूछ लेता है कि बैलेंसिंग का फंक्शनिंग कौन परफॉर्म करता है, तो आंसर विल बी द वेस्टिबुलर एपरेटस बेसिकली, ठीक है। तो वेस्टिबुलर जो एपरेटस है, इसके अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बेस पे ही प्रेजेंट होंगे बेसिकली हेयर सेल्स, ठीक है, जो कि डिफरेंट बॉडी के पोस्चर्स को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, ठीक है, और बॉडी को बैलेंस करवाने का रोल प्ले करेगा। जबकि कोक्लियर जो नर्व्स होगी वो हियरिंग में रोल प्ले करेगा, ठीक है। फर्दर वन बाय वन हम इसका फंक्शनिंग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शनिंग हियरिंग का फंक्शनिंग, ठीक है, इन द सेंस कोक्लियर का फर्दर हमें डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं कि कोक्लियर जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें एसोसिएटेड है। तो मैंने यहाँ से ये मेम्ब्रेनस जो लेविडेंस है, ठीक है, जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इनर ईयर के अंदर एसोसिएटेड है। यहाँ एक कोक्लिया जो कि कॉइल्ड पार्ट है, उसका एक सेक्शन मैंने यहाँ पे आपको काट के बताया, ठीक है। तो ये सेक्शन जो है, इस सेक्शन में देखा कर रखा है यहाँ कि जो कोक्लिया है उसके अंदर 3 कैनाल प्रेजेंट है यहाँ पे। एक को बोलते हैं स्केला वेस्टिबुली, दूसरा स्केला मीडिया और तीसरा स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया, इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो मेम्ब्रेन होगा दैट इज द रेशनल मेम्ब्रेन, ठीक है। ध्यान रखना कि रेशनल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, इट प्रेजेंट बिटवीन द स्केला मीडिया एंड स्केला वेस्टिबुली बेसिकली, ठीक है। जबकि स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी, इनको सेपरेट करने वाला जो मेम्ब्रेन होगा उसको बोलेंगे क्या, बेसिलर मेम्ब्रेन बेसिकली, ठीक है। एक और चीज कि स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पैनी, इनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं पेरिलिम्फ। जबकि स्केला मीडिया के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं हम क्या, एंडोलिम्फ बेसिकली, ठीक है। तो बेसिलर जो मेम्ब्रेन है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन, इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेजेंट होता है एक ऑर्गन जो कि हेयरिंग में अपना रोल प्ले करेगा, और उस ऑर्गन को बोल रहे हैं हम ऑर्गन ऑफ क्वालिटी बेसिकली, ठीक है। तो ये ऑर्गन ऑफ क्वालिटी जो है, इसके ऊपर शायद एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द टेक्टोरल मेम्ब्रेन। आगे इस टेक्टोरल मेम्ब्रेन का हम फंक्शन डिस्कस करेंगे कि टेक्टोरल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है और इस ऑर्गन ऑफ क्वालिटी का भी फंक्शन क्या है बेसिकली। तो लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना हमें कि जो ऑर्गन ऑफ क्वालिटी है इट एसोसिएटेड और प्रेजेंट एट द बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस बेसिलर मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, जो कैविटी है, उसको हम बोला स्केला टिम्पैनी, जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज पेरिलिम्फ बेसिकली, ठीक है। यहाँ से मैंने डिटेल से इसका एक स्ट्रक्चर डिटरमाइन करके रखा है या डिस्कस करके रखा ऑर्गन ऑफ क्वालिटी का, कि ऑर्गन ऑफ क्वालिटी के अंदर क्या क्या चीजें एसोसिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑर्गन ऑफ क्वालिटी जो है उसके अंदर ये हेयर सेल्स एसोसिएटेड, ठीक है, हेयर सेल्स, ठीक है। तो ये हेयर सेल्स जो भी वो डिफरेंट चीज को रिकॉग्नाइज करने का काम करेंगे बेसिकली, जो वेव्स डेवलप होंगी उन वेव्स की बेसिस पे चीज को रिकॉग्नाइज करने का काम करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो टेक्टोरल मेम्ब्रेन जो है ये इन हेयर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनको हेयर सेल्स क्यों बोल रहा है, क्योंकि इनके पास हेयर रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स हैं बेसिकली। तो जैसे ही ये ऑर्गन ऑफ क्वालिटी रेपल करेगा, ठीक है, तो इट गेट हिट विद द टेक्टोरल मेम्ब्रेन,
ठीक है। तो पेक्टोरल मेम्ब्रेन होगा उसके साथ जैसे ही वो हिट करेगा तो यहाँ इन हेयर्स का जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज होगा, और जैसे ही पोजीशन चेंज होगा, ठीक है, तो हमें पता है इन हेयर सेल्स के पास वही आयन चैनल्स प्रेजेंट है, सोडियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल। तो इन हेयर्स की पोजीशन चेंज होते ही, ठीक है, जो सोडियम आयन चैनल्स जो होंगे, ठीक है, दे गेट ओपन, जो आयंस के जो चैनल्स हैं दे गेट ओपन बेसिकली, और चाहे चैनल ओपन होते ही फर्दर क्या होगा, इन हेयर सेल्स के अंदर जनरेट हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल बेसिकली, ठीक है। बेसल रीजन पे ये हेयर सेल जो होंगे दे आर एसोसिएटेड विद द अफरेंट न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सेंस को, ठीक है, जो कि इस हेयर सेल्स के अंदर जनरेट हुआ है बेसिकली, उस सेंस को लेके जाने का काम करेंगे ऑडिटरी नर्व के पास, ठीक है। तो ऑडिटरी नर्व जो कि इट एसोसिएटेड विद द ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन, ठीक है, जो कि एनालाइज करता है डिफरेंट साउंड को बेसिकली कि किस टाइप का साउंड है, ठीक है। ध्यान रखना ऑर्गन ऑफ बॉडी के अंदर एसोसिएटेड है कौन, ये हेयर सेल्स बेसिकली, और हेयर सेल्स के पास ये रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे या हेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिसकी बेसिस पे क्या होगा, वो चेंजेस डेवलप होगा या फिर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा इन हेयर सेल्स के पास बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। अगर इसका फिजियोलॉजी हम देखें, फंक्शनिंग अगर देखा जाए, हियरिंग का फंक्शनिंग अगर देखा जाए बेसिकली, ठीक है, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो साउंड की वेव्स है दे आर कलेक्टेड बाय द पिन्ना, पिन्ना उन वेव्स को कलेक्ट करेगा एंड ट्रांसमिट करेगा ऑडिटरी मीटर्स के पास, ठीक है, और ऑडिटरी कैनाल के पास बेसिकली, ठीक है। तो ऑडिटरी कैनाल के बेसल रीजन पे एसोसिएटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हमने ईयर ड्रम भी बोला है बेसिकली, ईयर, ठीक है। तो ये ईयर ड्रम जो होगी, ठीक है, ये वाइब्रेट होगा, उन साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करने का काम करेगा, ठीक है। दिस वाइब्रेशंस इज ट्रांसमिटेड टू द ओवल विंडो, ठीक है, ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है। तो ओवल विंडो ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो होगा उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड के अंदर भी वेव्स डेवलप होगा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये ओवल विंडो पे क्या हो रहा है, स्टैटिक जो है आगे नहीं लगा, रिपल कर रहा है, वो उसको नॉक कर रहा है बेसिकली, जिसकी वजह से यहाँ फ्लूइड जो प्रेजेंट होगा इसके अंदर, ये पेरिलिप के अंदर और मिडिल एंडोलिप के अंदर जो फ्लूइड ये उसके अंदर वो वेव्स डेवलप होगा बेसिकली, ठीक है। तो उन वेव्स की हेल्प से क्या होगा कि ये ऑर्गन ऑफ बॉडी है, ठीक है, वो रिपल करेगा, अप एंड डाउन होगा बेसिकली। तो ऑर्गन ऑफ बॉडी अगर इस पेरिलिप की वजह से अगर अप एंड डाउन होगा तो दे हेयर्स सेल्स या हेयर्स ऑफ हेयर सेल्स विच क्या हिट विद द टेक्टोरल मेम्ब्रेन बेसिकली। तो जैसे ही वो टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे, ठीक है, तो द सोडियम आयन चैनल्स और द चैनल्स ऑफ आयंस गेट ओपन बेसिकली। तो ओपन होते ही जो आयंस होंगे वो रैपिडली इनर साइड डिफ्यूज होंगे, और इनर साइड डिफ्यूज होते ही दे जनरेट द एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट होगा, नर्व इंपल्स जैसे जनरेट होगा, इट ट्रेवल टू द या ट्रांसफर टू द एफरेंट न्यूरॉन। तो एफरेंट न्यूरॉन जो होंगे उस इंपल्स को, उस एक्शन पोटेंशियल को जो कि उस साउंड की वजह से डेवलप हुआ है, ठीक है, उन वेव्स की वजह से डेवलप हुआ है बेसिकली, ठीक है, ये एफरेंट न्यूरॉन उसको ऑडिटरी नर्व तक ट्रांसफर करने का काम करेगा, ठीक है। तो ऑडिटरी नर्व तक जब ट्रांसफर होगा तो ऑडिटरी नर्व जो होगा उस सिग्नल को, उस नर्व इंपल्स को या फिर उस एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करने का काम करेगी ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन के पास, ठीक है। तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन जो होगा, ठीक है, उस इंपल्स को या उस एक्शन पोटेंशियल को फर्दर एनालाइज करेगा, एनालाइज करके नहीं उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा कि वो किस टाइप का साउंड है, ठीक है। तो दिस इज द हियरिंग फंक्शनिंग ऑफ ईयर, ठीक है। तो वन बाय वन अगर मैं इसको अगर लिखता हूँ तो स्टेप बाय स्टेप अगर क्या हो रहा है नेक्स्ट
hearing function, the mechanism of hearing. Hearing. मैग्नेटिक ऑफ हियरिंग जो है उसमें सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे फर्स्ट जो स्टेप है, दैट इज साउंड वेव्स एंटर्स इनटू द ईयर। बताया था ना कि जो पिन्ना होंगे वो पिन्ना वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम करेंगे और ट्रांसफर करेंगे इस ऑडिटरी मीटर्स के अंदर बेसिकली, ठीक है, और ऑडिटरी कैनाल के अंदर बेसिकली। तो साउंड वेव्स एंटर्स इन द ईयर, तो साउंड वेव्स जो होंगे हिट विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये लिखा है द साउंड वेव्स डायरेक्ट टू द एयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली। जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ वो हिट करेंगे, ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होगा वो वाइब्रेट होगा और एम्पलीफाई करेगा उन साउंड वेव्स को बेसिकली, ठीक है। तो एम्पलीफाइड साउंड वेव्स एंड दे आर ट्रांसफर्ड टू द एयर ओसाइकल, स्टेप इज मीलस और इनकस के पास बेसिकली, ठीक है। वो लिखा है एयर ड्रम वाइब्रेट टू एम्पलीफाई द साउंड वेव्स, वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड टू द एयर ओसाइकल्स और ओवल विंडो, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस लेमिनेट जो है उसका ओवल विंडो जो है उसके पास वो ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। उन साउंड वेव से या उन एम्पलीफिकेशन से, उन वाइब्रेशन से हुआ क्या है कि जो ओवल विंडो के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट था, ठीक है, उस फ्लूइड के अंदर वेव डेवलप होंगी बेसिकली, ठीक है। और वेव्स जो होंगी वो फर्दर एम्पलीफाई या फर्दर जो है रिपल जनरेट करवाने का काम करेंगे बेसिकली। तो वाइब्रेशंस आर पास थ्रू द ओवल विंडो ऑन टू द फ्लूइड ऑफ कोक्लिया, जो कोक्लिया के अंदर फ्लूइड भरा हुआ था, ठीक है, उस फ्लूइड के अंदर वो वेव जनरेट करेगा, ठीक है। जनरेट अ वेव इन लेग और फ्लूइड। वेव्स जो होंगी, द वेव्स इंड्यूसेस द रिपल इन बेसिलर मेम्ब्रेन, उस बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर वो रिपल जनरेट करेंगे और जैसे रिपल जनरेट करेंगे तो हमें पता है उस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट था ऑर्गन ऑफ पर्टी, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ पर्टी जो होगा, जैसे ही वो रिपल कर रहा है बेसिलर मेम्ब्रेन, तो ऑर्गन ऑफ पर्टी जो होगा, ठीक है, उस ऑर्गन ऑफ पर्टी के अंदर प्रेजेंट है हेयर सेल्स, ठीक है। तो हेयर सेल्स जो होंगी दे हिट विद द, दे अटैच विद द टेक्टोरल मेम्ब्रेन, तो जैसे ही वो टेक्टोरल मेम्ब्रेन से हिट करेंगे, ठीक है, तो हेयर सेल्स जो होंगी उस हेयर सेल्स के अंदर जो चैनल्स थे दे गेट ओपन, और चैनल्स के ओपन होते ही क्या होगा, आयंस जो होंगे वो रेपिडली इनर साइड डिफ्यूज करेंगे और डिफ्यूजन के बेसिस पे उन हेयर सेल्स के अंदर जनरेट होगा नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल बेसिकली। अब हेयर सेल्स के अंदर जब नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो उन हेयर सेल्स के बेसिलर रीजन्स पे अफरेंट न्यूरॉन प्रेजेंट थे, और अफरेंट न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन जो थे वो फर्दर एसोसिएटेड थे या फर्दर फॉर्म कर रहे थे बेसिकली ऑडिटरी नर्व, और ऑडिटरी नर्व जो था वो हमारे ब्रेन की ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया के साथ एसोसिएटेड था, जो कि मेन काम करता है हियरिंग का, रिकॉग्नाइज करने का साउंड्स को रिसीव करने, ठीक है। तो नर्व पर जो होंगी वो हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया और ब्रेन के पास ट्रांसफर हो जाएंगे और ब्रेन जो होगा उसको एनालाइज करने का काम करेगा कि किस टाइप का साउंड है बेसिकली, ठीक है। So waves induce the ripples in the basilar membrane. The movement of in basilar membrane bend the hair cells, pressing them against the pectoral membrane. बताया ना कि pectoral membrane के साथ वो प्रेस करेंगे और हिट करेंगे बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होगा हेयर सेल्स के अंदर। तो नर्व इम्पल्स जो होगी ट्रेवल कर जाएगा अफरेंट न्यूरॉन के पास, अफरेंट न्यूरॉन पे ऑडिटरी नर्व टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन बेसिकली। तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया जो होगा ब्रेन का, ठीक है, वो इन नर्व इम्पल्स को और साउंड्स को फर्दर क्या है एनालाइज करने का काम करेगा बेसिकली, और रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा कि वो किस टाइप का साउंड है। सो दिस ऑल वाज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो हमारा ईयर जो है वो दो टाइप का फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, तो हियरिंग का फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है, दूसरा बैलेंसिंग का फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है। तो हियरिंग का जो फंक्शनिंग है इट इज परफॉर्म बाय द कोक्लिया, ठीक है, जबकि बैलेंसिंग का जो फंक्शनिंग है इट इज डन बाय द वेस्टिबुलर apparatus, और वेस्टिबुलर apparatus के अंदर फर्दर यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जो बेसल रीजन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्पुला, और एम्पुला के अंदर भी फर्दर कोई हेयर सेल्स एसोसिएटेड है जो कि डिफरेंट बॉडी के मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है और सिग्नल को सेंड करती है ब्रेन के पास बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का एक बैलेंस पोस्चर होता है, हम एक बैलेंस मैनर में ही फर्दर लोकोमोशन या मूवमेंट परफॉर्म कर पाते हैं बेसिकली, ठीक है। वेस्टिबुलर apparatus रीड किया होगा सबने,
वेस्टिबुलर एपरेटस। मैं यहाँ से आपको इसका वेस्टिबुलर apparatus perform the balancing function, perform balancing function, तो वेस्टिबुलर जो एपरेटस है उस वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर इंक्लूडेड है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स बेसिकली, ठीक है। और इन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर बना हुआ है बेसिकली फ्लूइड, इसको हम लिम्फ बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो बेसल रीजन है वो स्वेलन है बेसिकली और थोड़ा ब्रॉड रीजन होगा जिसको हम एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। एम्पुला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, दे आर द एम्पुलास ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स बेसिकली, ठीक है। तो ये एम्पुला जो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स के, ठीक है, एज वेल एज डिफरेंट रीजन जो है उस वेस्टिबुलर एपरेटस के लाइक यूट्रिकुलस रीजन, सर्कुलस रीजन, ठीक है। इन रीजन्स के पास क्या होता है, वो हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हेयर सेल्स जो होंगी वो इस एपरेटस के अंदर या इस तरह से एसोसिएटेड होती हैं कि वो किसी टाइप से मूव ना कर पाए, जस्ट उनके हेयर जो है वही मूव कर पाएंगे बेसिकली अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ बॉडी। जैसे ही बॉडी का मूवमेंट इधर से उधर होगा, ठीक है, तो ये हेयर सेल्स का पोजीशन और पोस्चर जो है वो भी चेंज होगा। तो हेयर सेल्स की पोजीशन के अंदर चेंज होने की वजह से ये जो हेयर सेल्स हैं उन हेयर सेल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स जनरेट होगा, क्योंकि बॉडी का जो मूवमेंट है इट एक्ट एज ए स्टिमुलस, ठीक है। तो स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या होता है हमें पता है, नर्व इंपल्स जनरेट होती है बेसिकली और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो बॉडी का मूवमेंट चाहे वो रोटेशनल मूवमेंट हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो या फिर वो लीनियर मूवमेंट हो, ठीक है, तो उन मूवमेंट के बेसिस पे क्या होगा, यहाँ पे नर्व इंपल्स जनरेट होगी इन हेयर सेल्स के अंदर, ठीक है। तो हेयर सेल्स जो है वो क्लस्टर्स की फॉर्म में एसोसिएटेड है, ठीक है, इन ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन जिसमें कि ऑटोकोनियास प्रेजेंट होंगे। ऑटोकोनियास क्या है, दे आर द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑटोकोनिया जो कि ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हेयर सेल्स होंगी, ये बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है और इन हेयर सेल्स के बेस पे ये वही आफ्रेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन से बेसिकली, ये आफ्रेंट और सेंसरी न्यूरॉन ठीक है। तो ये फर्दर आफ्रेंट न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन जो होंगे दे विल फर्दर फॉर्म द वेस्टिबुलर नर्व बेसिकली, ठीक है। कौन देते हैं, वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है। और वेस्टिबुलर नर्व जो है उस सिग्नल को उस स्टिमुलस को लेके जाएगा ब्रेन के पास, जो कि ब्रेन जो होगा फर्दर बैलेंसिंग का फंक्शन परफॉर्म करेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये वेस्टिबुलर एपरेटस के उस अरेंजमेंट था बेसिकली, सेमी सर्कुलर कैनाल एज वेल एज इस वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर एसोसिएटेड प्रेजेंट है सर्कुलस रीजन, यूट्रिकुलस रीजन एंड एम्पुलरी रीजन बेसिकली, ठीक है। तो ये सेंसरी रीजन है जो कि बॉडी की उस बैलेंसिंग की सेंस को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। इन सेंसरी रीजन्स पे एसोसिएटेड होती है ये हेयर सेल्स, ठीक है। तो हेयर सेल्स का अरेंजमेंट में हमें ध्यान रखना है कि वो ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन के अंदर एसोसिएटेड होंगी, ठीक है, और ऑर्थोलिथिक मेम्ब्रेन के अंदर और एसोसिएटेड होगा फर्दर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स बेसिकली, ठीक है। तो इसका अगर फिजियोलॉजी देखा जाए, बैलेंसिंग का अगर फिजियोलॉजी देखा जाए, ठीक है, तो बैलेंसिंग के लिए जो स्टिमुलस का रोल प्ले करेगा दे आर द बॉडी मूवमेंट, ठीक है। अब चाहे वो हॉरिजॉन्टल बॉडी मूवमेंट हो या फिर वो लीनियर बॉडी मूवमेंट हो या फिर वो रोटेशनल बॉडी मूवमेंट हो, ठीक है। तो ये बॉडी मूवमेंट जो होंगे, ठीक है, दे स्टिमुलेट द डिफरेंट रीजन ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस, एम्पुलर रीजन और यूट्रिकुलस रीजन या फिर सर्कुलस रीजन बेसिकली, ठीक है। तो इन रीजन्स के अंदर स्टिमुलस की वजह से क्या होगा, वो नर्व इंपल्स जनरेट होगा बेसिकली एंड कॉजेस द जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। नर्व इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल विल फर्दर सेंड टू द वेस्टिबुलर नर्व बेसिकली, वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है, एंड कॉजेस द बैलेंसिंग फंक्शन। तो जैसे बॉडी के अंदर चेंज हुआ, ठीक है, दिस चेंज को रिकॉग्नाइज करेगा कौन, ये हेयर सेल्स जो होंगे उसके अंदर नर्व इंपल्स जनरेट होगा, नर्व इंपल्स जो है इट ट्रांसफर टू द
afferent neuron और sensory neuron, afferent neuron और sensory neuron carry the nerve impulse to the vestibular nerve transfer the action potential और nerve impulse to the brain basically, ठीक है। और ब्रेन जो होगा हमारे बॉडी की बैलेंसिंग फंक्शनिंग के लिए फर्दर रेस्पॉन्सिबल होगा बेसिकली, ठीक है। दिस ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ हियर। आज हमने दोनों फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस किया है, हियरिंग का फंक्शनिंग एज वेल एज बैलेंसिंग का फंक्शनिंग बेसिकली। तो हियरिंग का फंक्शनिंग इज डन बाय द कोक्लियर रीजन, ठीक है, वेयर एज द फंक्शनिंग ऑफ बैलेंसिंग इज डन बाय द वेस्टिबुलर apparatus बेसिकली, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। थैंक यू।